हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में भी इसके बारे में कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, ये तीन आर्टिकल्स हमने इसके बारे में कवर कर लिए हैं। 25th आर्टिकल में हमने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पढ़ा था और 26th आर्टिकल में हमने कलेक्टिव रिलीजियस राइट के बारे में पढ़ा था। और 26th और 28 जो आर्टिकल है ये हमें स्टेट हैज़ नो रिलीजन जो है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो आर्टिकल 28 में देखो ये लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन fully maintained out of state funds, or no person attending any educational recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent। देखो सिंपल सी भाषा में ना आर्टिकल 28 का मतलब ये है कि जैसे कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मान के चलो कोई एक, जैसे मान के चलो कि सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, उनको जो है स्टेट जो है पूरा फंड प्रोवाइड करती है, फुल्ली फंडेड होते हैं, मतलब वो स्टेट के द्वारा। तो वहां पे आप किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई XYZ करके स्टेट है, अब वहां पे 3-4 धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं ना, कोई XYZ करके मतलब एक रिलीजन है, उसकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो उनके सरकारी स्कूलों में जो है वो उसी रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब तो आर्टिकल 28 में यही कहा गया है कि जो भी प्रॉपर फुल्ली फंडेड जो होंगे स्टेट के द्वारा, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पे आप किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरी चीज ये है ना, जैसे कुछ होते हैं पार्शली फंडेड। पार्शली फंडेड का मतलब ये है कि जैसे कोई 100% करके एक स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे 100% टोटल हुआ इसका, जिसमें से 90% जो है वो किसी एक माइनॉरिटी के द्वारा लगाया गया है और 10% जो है वो स्टेट के द्वारा दिया गया है इसको। ठीक है, और फिर ये 100% बना, फिर ये मतलब इंस्टीट्यूशन बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो माइनॉरिटीज जो है वो अपनी जो है वो चीजें प्रोवाइड करवा सकती है, मतलब वो अपने रिलीजन को प्रमोट करवा सकती है। लेकिन अब होगा क्या ना, इस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, XYZ करके ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे कोई और रिलीजन के बच्चे भी आएंगे पढ़ने, लेकिन ये जो बच्चे आएंगे ना पढ़ने किसी और रिलीजन के, उनकी मर्जी है, उनके ऊपर कोई फोर्सफुली ये नहीं कर सकता कि आप उनके ऊपर ना फोर्सफुली ये नहीं लगा सकते हो कि आपको भी ये चीज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई रिलीजन का ये है। ठीक है, तो ये था, ये आर्टिकल 28 जहाँ पे ये लिखा गया है कि जो भी फुल्ली फंडेड है स्टेट के द्वारा, वहां पे आप किसी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, कोई भी रिलीजन की इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करवा सकते हो आप वहां पे। दूसरी चीज यहाँ पे ये आर्टिकल 28 में मेंशन कि अगर कोई पार्शली फंडेड भी है ना कॉलेज या स्कूल, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है सरकार ने फंड किया है, वहां पे भी अगर माइनॉरिटीज जो है या कोई भी जो रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है वो वहां पे अगर वो अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे किसी और जो है रिलीजन के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसी ये नहीं है कि आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं और वो मना भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 28 जहाँ पे हमें सेकुलर का और अच्छे से मतलब पता चलता है कि स्टेट जो है वो देखो वो सेकुलर है हमारी। ठीक है, कि मतलब स्टेट के पास कोई रिलीजन नहीं है अपना। ठीक है, स्टेट किसी को भी ऐसे प्रमोट नहीं करेगी और हर एक बच्चे के पास भी देखो अपना एक इंडिविजुअल राइट है कि वो चाहे तो वो उस चीज को फॉलो कर सकता है और वो ना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। कोई उसके ऊपर फोर्सफुली ये नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे देखो हमने आर्टिकल 25 में पढ़ा था ना, राइट टू प्रोपोगेट, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना कि आप प्रमोट कर सकते हो लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के ऊपर। 4 ग्राउंड्स बताए गए थे ना, जैसे जैसे जो था पब्लिक ऑर्डर था, मोरालिटी था, हेल्थ था या फंडामेंटल राइट था। अगर आप किसी को फोर्सफुली करते हो तो वहां पे तो उसके फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 28। होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी आर्टिकल 28 के बारे में। अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।